वंदे मातरम पर विवाद, कांग्रेस पर वार हो रहा है। पूरा हिंदुस्तान तिरंगे को सलाम कर रहा था, शहीदों को नमन कर रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर के अंदर वंदे मातरम पर विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रगीत अधूरा क्यों छोड़ा गया? कांग्रेस पर बीजेपी के राष्ट्र अपमान का आरोप क्यों लग रहा है? और अब अमित शाह ने कांग्रेस को सीधे चेतावनी क्यों दे दी है? वंदे मातरम पर क्या सियासत हो रही है? कांग्रेस पर सबसे बड़ा वार अब लगातार बीजेपी कर रही है। देखिए कैसे वंदे मातरम के अपमान में कांग्रेस घिर गई। कांग्रेस पार्टी शर्म करो। राहुल गांधी होश में आओ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नारा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मसाल जुलूस, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता है, आप देख सकते हैं किस तरह से इनके अंदर वो आक्रोश देखा जा रहा है। देश जब स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा था, तब कांग्रेस नेता पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे थे। जब पूरा देश स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा था, तिरंगा झंडे को सलामी दे रहा था, तब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी अपने अहंकार में राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं के इस नफरती सोच पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा और जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने वंदे मातरम के अपमान को पाप बताया है। राजस्थान की धरती से अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अधूरा छोड़ना शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रहे। राष्ट्रीय गीत को बीच में छोड़कर कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी नफरती सोच को सबके सामने ला दिया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में जरा सी भी शर्म बची है तो बंकिम चंद्र से और देश की जनता से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब किसी नेता के लिए देश से बड़ा दल हो जाए और अहंकार हिमालय से ऊंचा हो जाए तो देश विरोधी मानसिकता सामने आ जाती है। इसी को लेकर अब बीजेपी सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग करते हुए कह रही है कि कांग्रेस ने देश के शहीदों का अपमान किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने इसलिए वंदे मातरम का अपमान किया क्योंकि इससे उन्हें अपना वोट बैंक खराब होने का डर था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने हमेशा वंदे मातरम का विरोध किया। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। उन्होंने हमेशा वंदे मातरम का बिल नहीं पास होने दिया, विरोध किया, और अब देखिए अपने कार्यालय में। तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रीय गीत का अपमान कांग्रेस की छोटी सोच बता दिया। वहीं बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए देश से माफी की मांग की है। कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से वंदे मातरम का, राष्ट्रीय गीत का लगातार अपमान कर रही है, ये बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। जो राष्ट्रीय झंडा फहराया गया 15 अगस्त में, वो सरकार का फंक्शन था, राष्ट्र के लिए समर्पित था, कोई पार्टी का फंक्शन नहीं था। वहां नहीं जाना दोनों को, राहुल जी और उनके पार्टी के अध्यक्ष को, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हर्ष हुआ है और राहुल जी का और होने वाला है। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के अपमान पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के हमले से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
सवाल अब सिर्फ राष्ट्रगीत के अधूरे रह जाने का नहीं, सवाल राष्ट्र सम्मान बनाम सियासत का है। बीजेपी ने माफी की मांग कर दी है, अब नजर कांग्रेस के जवाब पर है। वंदे मातरम पर विवाद थमेगा या सियासत और गरमाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।